राजनीति के बुआ बबुआ में वैसे तो 36 का आंकड़ा चलता रहता है, लेकिन इस बार दोनों का रुख कुछ और ही इशारा कर रहा है। लगता है अंदर खाने दोनों में बीजेपी को हराने के लिए डील पक्की हो गई है। अब ओवैसी साहब सोचते रहें कि इंडिया के साथ जाएंगे या फिर मायावती के साथ, लेकिन इधर तो सबसे बड़ा चुनावी खेला हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सपा और बीएसपी ने जिन सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि दोनों ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिला रखा है। जैसे कि पीलीभीत से सपा ने भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया है, तो बीएसपी ने मुस्लिम समाज के अनीश अहमद खां को उतारा है। इसी तरह कन्नौज से अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की चर्चा है और यहाँ से बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। यानी जिन सीटों पर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव चला है, उन अधिकतर सीटों पर सपा ने गैर मुस्लिम को टिकट दिया है। ये इस बात का संकेत देता है कि दोनों एक दूसरे के प्रत्याशी का खेल नहीं बिगाड़ना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे पर खुलकर कुछ बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं। उनका एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करना ये बताता है कि चुनावी बयार कुछ अलग ही बह रही है। एक बार तो अखिलेश ने मीडिया के सामने बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हुए कहा था कि हम तो उन्हें पीएम बनाने का सपना देख रहे थे। अखिलेश पहले की तरह मायावती को बीजेपी की बी टीम भी नहीं बता रहे। हालांकि सिर्फ सपा प्रमुख ही नहीं, बल्कि मायावती ने भी अखिलेश के लिए चुनावी माहौल के बीच कभी तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा अखिलेश की आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से दूरी भी ये बताता है कि वो मायावती को अपनी तरफ से तो नाराज नहीं करना चाहते। अब सवाल ये है कि मायावती और अखिलेश पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं, तो गठबंधन का ऐलान क्यों नहीं कर देते? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह खुद मायावती ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि सपा के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते।